हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट उन्मेष टहरिया फिशरीज इंस्पेक्टर। आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में मछलियां बहुत ज़्यादा क्यों मरती है? आपने देखा होगा कि जैसे जैसे तापमान है वो 30 डिग्री से ऊपर जाती है, 30 डिग्री, 35, 40, फिर 45, तब मछलियों की जो मरने की दर है वो और बढ़ने लगती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों मैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स बताऊंगा जिसको फॉलो करके आप मछलियों को गर्मी के मौसम में भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहला कारण गर्मी में मछली मरने का वो है आपके तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है तालाब में ऑक्सीजन की जो कमी है वो बढ़ने लगती है, क्योंकि क्या होता है जब तापमान ज़्यादा होता है तब ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है दोस्तों वो तालाब के पानी में कम होने लगती है। ज़्यादा हीट होने की वजह से भी तालाब में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको अपने तालाब में दोस्तों एरिएटर को निश्चित रूप से इंस्टॉल करना चाहिए। एरेटर क्या काम करता है? ये तालाब में पानी को सर्कुलेट करने का काम करता है। तो प्रति एकड़ आपके तालाब में अगर आप 2 HP का अगर 2 भी एरिएटर अपने तालाब में इंस्टॉल करते हैं तो ये आपके तालाब में ऑक्सीजन की बहुत अच्छी उपलब्धता है उसको बढ़ाती है। अगर एरेटर नहीं भी है तो आप अपने तालाब में अगर बोर उपलब्ध होगा तो उसको आप शावर के रूप में पाइप के द्वारा थोड़ा सा तालाब से 3 फीट ऊंचाई से उसको पानी को फव्वारे के रूप में गिराइए, जिससे ऑक्सीजन है पानी में घुलने लगती है और वो अल्टीमेटली तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने का काम करती है। तो इसके लिए आप एक पाइप लीजिए और उस पाइप में सामने में कुछ पॉलीथीन या फिर कुछ ऐसा चीज़ को बांध दीजिए और उसमें छेद कर दीजिए, जिससे पानी है वो शावर के रूप में फव्वारे के रूप में आपके तालाब में गिरने लगे। दूसरा, हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि गर्मी में भी हम लोग अगर मछलियों को ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में ज़्यादा खाना खिलाने लगे तो उससे जो फीड जो बचता है वो मछलियों के जो पानी है उसके वाटर क्वालिटी को बहुत ज़्यादा ख़राब करती है। तो आपको दूसरा इंपॉर्टेंट गलती ये नहीं करना कि ज़्यादा ग्रोथ के चक्कर में ज़्यादा मछलियों को फीडिंग कराना है, क्योंकि हमारा ये सोच रहता है कि गर्मी के मौसम में मछलियाँ बहुत अधिक ग्रोथ करती हैं, लेकिन आपको मछलियों का जो फीड चार्ट होता है दोस्तों उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। हर एक मछलियों की अलग अलग बॉडी वेट के हिसाब से फीडिंग की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे अच्छा है कि आपको ओवर फीडिंग ना करके आप मछलियों के फीड चार्ट को फॉलो करिए। आयमसी मछली हो, चाहे पंगासस हो, तिलपिया हो, सिंघी मांगुर हो या फिर आपकी मरेल मछलियां हो, सभी मछलियों का अलग अलग फीडिंग चार्ट होता है। उसके शरीर के भार के हिसाब से हम लोगों को अधिक खाना या फिर कम खाना खिलाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे ओवर फीडिंग से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके पैसे हैं वो ज़्यादा लग जाते हैं, क्योंकि अगर आपने मछलियों के फीड कॉस्ट को कंट्रोल नहीं किया तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट आपको होने वाला है उससे ही उसका प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको घाटा है वो सहन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि मछलियों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से और मछलियों के फीडिंग चार्ट के हिसाब से मछलियों को फीडिंग कराया जाए, जिससे आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर भी बहुत अच्छे से मेंटेन रहेंगे और आपकी मछलियों का ग्रोथ परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही शानदार होगा। उसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट चीज आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी के मौसम में पानी का कलर है वो गहरा हरा कलर हो जाता है बहुत बार, या फिर बहुत बार बहुत ज़्यादा काला कलर का पानी दिखाई देता है। तो ये मेन कारण ये है कि जब तालाब में ओवर फीडिंग कराया जाता है। इसके अलावा आपके आसपास अगर पेड़ पौधे होंगे उसकी पत्तियां भी तालाब में गिरती हैं और इन सभी चीज़ों के सड़ने की वजह से तालाब में ऑर्गेनिक लोड बढ़ जाता है। तालाब में जो आयंस है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से तालाब में बहुत ज़्यादा प्लैंकटन बनने लगता है और वो एल्गी में बदल जाती है। फिर एल्गी अपनी संख्या, शैवाल जब अपनी संख्या बढ़ा लेती है तो एक हरा कलर का चादर तालाब के ऊपर में बिछ जाता है। इसके अलावा जब तालाब में ऑर्गेनिक लोड बढ़ता है तो उसके सड़ने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स रिलीज होता है वो पानी में मिल करके पानी की कलर को दोस्तों काला कलर में बदल देती है, जिसकी वजह से भी आपके मछलियों पर बहुत ही नेगेटिव प्रभाव पड़ता है।
तो ऐसे परिस्थितियों में आपको तालाब में जियोलाइट का निश्चित रूप से महीने में एक बार आपको प्रयोग करना है। 20 से 25 किलो जियोलाइट को आपको पाउडर के रूप में बना लेना है। उसको पानी में अच्छे से सुबह घोलिए और तालाब में उसको अच्छे से छिड़काई कर दीजिए, जिससे तालाब में जो आपका कालापन दिखाई दे रहा है वो निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगा। साथ ही साथ ये अमोनिया को कंट्रोल करने का भी काम है वो करती है। इसके अलावा गर्मी में एक और समस्या आती है कि अधिक गर्मी, मतलब जैसे ही तापमान 35-40 डिग्री का होता है, मछलियों की जो मरने की दर है वो बढ़ जाती है। मछलियां गैस्पिंग करने सरफेस में आने लगती है। उन परिस्थितियों में दोस्तों आपको अपने तालाब में सबसे इम्पॉर्टेंट ऑक्सीजन टैबलेट निश्चित रूप से रखना है, ताकि आप तुरंत तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा पाए। उसके अलावा तालाब में एरिएशन की सुविधा ज़रूर होनी चाहिए, जिससे तुरंत आप पानी को सर्कुलेट कर पाएँ, क्योंकि सर्कुलेशन से तापमान है वो भी कंट्रोल होता है। इसके अलावा आपको अपने तालाब में सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक को दोस्तों 2 किलो प्रति एकड़ आपको अपने तालाब में पानी में घोल करके उसको तुरंत अपने तालाब में अप्लाई करना है, जो आपके तालाब में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाती है। साथ ही साथ ये मिट्टी की गुणवत्ता को भी बढ़ाती है, जो मछलियों को तापमान को कंट्रोल करने में भी मदद करती है। तो इसके लिए आपके पास सॉइल एंड वाटर प्रोबायोटिक, ऑक्सीजन टेबलेट और जियोलाइट, ये 3 चीज़ें निश्चित रूप से गर्मी के महीने में आपके पास होने चाहिए। तो मैंने सभी प्रोडक्ट के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर भी टैप करके इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। तो जब मछलियां मरने लगती हैं उन परिस्थितियों में अपने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को निश्चित रूप से आपको मेंटेन करना है। और गर्मी में अगर आपके पास नया पानी की सुविधा है तो आपको सुबह सुबह तालाब में नया पानी ऐड करना है, ताकि पानी का तापमान है वो नियंत्रित रहे। उसके अलावा एरिएशन आपके तापमान को कंट्रोल करने का भी काम करती है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बताई है। सबसे पहला ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रखना है आपको एरेशन के द्वारा। दूसरा, तालाब के पानी के रंग को एकदम से गहरा हरा या फिर गहरा काला कलर का नहीं होने देना है। हल्का हरा कलर का कलर जो होता है मछली पालन के लिए सबसे बेहतरीन होता है। और तीसरा, आपको अपने मछलियों के फीडिंग जो क्वांटिटी है उसको फीड चार्ट के हिसाब से और मछलियों के ज़रूरत के हिसाब से ही आपको तालाब में डालना है, जिससे ओवर फीडिंग ना हो और आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स अच्छे से मेंटेन रहे। तो किसान भाइयों, इस प्रकार से गर्मी के महीने में भी इन 3-4 चीज़ों को फॉलो करके आप अपने मछलियों की ग्रोथ को बहुत अच्छे से मेंटेन रख सकते हैं और मछलियों को मरने से बचा सकते हैं। तो आशा करूंगा कि आपको जानकारियां पसंद आई होगी। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ऑस्कर फिशरीज पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बड़ों को सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।